नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। झुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बुहारू, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खा कर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो झुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वो बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे आने न देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, झुनिया, महाराज कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रौढ़ा कासा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असह्य वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो सज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती ज्यों ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती और मालती को प्राय सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, झुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञानता के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती थी। गोबर और झुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूक में अधिक थी। यहाँ उसको कोई अवसर न मिलता। उस पर झुनिया दो बच्चे की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती, कोसती। जरा सा भी अवकाश पाती तो ज़मीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाए? झुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वो पूरा स्वस्थ न हो पाया था। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब झुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था तो कुछ वह हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकाल कर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास हिलना, गायों को चारा पानी देना और धोना। और जो मालिक इतना दयालु हो उसके काम में काम चोरी कैसे करे, यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। और जब मेहता खुद खुरपी लेकर बाग में काम करने आते तो वह कैसे आराम करता। वह खुद सूखता था पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा कि समूले उखड़वा लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा था, तुम मुझे साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मेरे प्राणों से प्रिय हैं। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा। तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूँगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मज़ा आया था। वो खूब खिलखिलाकर हंसा था और मूछों को और ज़ोर से खींचा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मज़ा आया था, क्योंकि वह प्राय 2-1 बार रोज़ उससे अपनी मूँछों की
रस्साकसी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आए थे, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनकी दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख मांगना पड़ता, उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसकी आंवली टूट न जाए। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती, कंधे पर उठाकर कमरे में टहलाती है और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है। यह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना समझ सकती है, जैसे मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूटा पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक सिंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूतियों की रक्षा होती रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती अभी आधी रात तक तो जागती रही होगी। इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आया और शीशे से अंदर झाँका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठे थे और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी, थपकती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम न लेता था। मालती का यह अटूट वात्सल्य, यह आत्म मात्र भाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गईं। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा ले। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ मैं कुछ देर टहला दूँ, तुम थक गई हो। मालती ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जीत करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं, पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवर होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लिटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास भी ना आने देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसा चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ, तुम इस कला में कुशल हो, कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में मैं कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज न कर सक। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास है? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं,
हंसते हैं, बोलते हैं, क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया जहाँ वो दबकर सो रहा और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसी की अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था, तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली, तो यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे बिल्कुल आशा न थी। उसका दायित्व तो मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर मैं वही बनी रहूँगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है। यह मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती के स्वर में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की पवित्रता के और त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जाकर उठ बैठे और मेहता अपने कमरे में चले गए, और फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें न मिला। कभी उनसे एकांत में न मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उसमें सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चीचक के दाग न बढ़ सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भरपेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियाँ कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग को जीवन में कितना आनंद है, इसका उसे अनुभव हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति छीड़ हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगने लगा। उस बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों में जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था और ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था, मगर तुम्हारा हाथ रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया है मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में सिद्धि है। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेटे रहने की ताकीद करके
तुरंत कमरे से निकल जाने को है। मेहता ने आग्रह करके कहा, ज़रा 2 मिनट बैठोगे नहीं? मालती ने द्वार पर पीछे फिरकर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद सिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट भी नहीं बैठोगी? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोले, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई ख़ास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य उसमें कोई सिद्धि है और ये उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गए थे जहां वह प्रकाश की एक नक्षत्र सी नजर आते थे। अब वो प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वो दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्तिमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार कराना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अमनता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का वो बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया था जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे और जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आईं और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित भी हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया?